हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट कार्डिगन ट्यूटोरियल पार्ट 3 होने जा रही है, जिसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्डिगन मैंने रेडी किया हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको सिंगल भी बना सकती हैं इस तरीके से, और अगर चाहें तो इसको डबल भी बना सकती हैं स्वेटर के साथ, जैसा मैंने आपको ये दिखाया है। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट करके इसके दामन तक बनाना मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो वो भी आप ज़रूर देखें इसको कंप्लीट करने के लिए। आज की इस वीडियो में इसकी नेक का जो बॉर्डर मैंने बनाया है वो हम बनाएंगे, और उसके बाद में इसकी बाजू बनाना मैं आपको बताऊँगी। जिस पैटर्न से ये कार्डिगन बना हुआ है उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इसकी बाजू भी कंप्लीट करेंगे हम। तो इस कार्डिगन को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसकी नेक है और चौकोर नेक के साथ मैंने इसको बनाया है। तो नेक में जो बॉर्डर हम बनाएंगे उसके लिए हमें हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये चेन आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में चेन हमने छोड़ी थी अभी भी वैसे ही है, इसको हम बाद में खोल कर कट कर देंगे। 12 नंबर क्रोशिया हुक के साथ मैंने इसके गले पर काम किया है। कार्डिगन की बुनाई मैंने 10 नंबर क्रोशिया हुक के साथ की थी। तो जो बिल्कुल फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया की चेन है हमारी, इसमें क्रोशिया डालेंगे हम और यहाँ से हम अपनी ऊन नए सिरे से जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए लूप बना लेंगे हम। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी उसके लिए वीडियो है, तो वो देखकर आप सीख सकते हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना आपको इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके का एक लूप बनाकर फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हम क्रोशिया में लेकर नए सिरे से ऊन जॉइंट करेंगे। तो चेन में से इसको आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर मैं पहले 2 चेन बनाऊंगी जो कि एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट का काम करेंगी। उसको मैं हाफ डबल क्रोशिया की गिनती में नहीं लूँगी। ये 2 चेन बना ली हमने। अब यार्न ओवर करेंगे और अब अपना हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम। तो सेम चेन में से जिसमें मैंने अभी ऊन जॉइंट की है, इसी में एक बार फिर से क्रोशिया डालूँगी मैं, और क्रोशिया में ऊन लेकर इसी चेन में से आगे की तरफ लाएँगे। अब ये 3 लूप्स क्रोशिया में हैं। इन तीनों में से एक साथ जब हम क्रोशिया निकाल देंगे लेकर, तो ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। ठीक है, ये 3 लूप्स हैं, तीनों में से ऊन लेकर क्रोशिया को निकाल दूंगी मैं। अब ये एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। यार्न ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में, ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया दिखाई दे रहा है, इसी की चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और उनको आगे लाएंगे। 3 लूप्स क्रोशिया में है, तीनों में से क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब ये जो नेक्स्ट वाली चेन है, ये चेन स्पेस की है, इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ऊन जो हमने जॉइंट की है, इसकी जो टेल है इसको मैं साथ में ही रखूँगी, तो ये हाइड हो जाएगी, अलग से हमें इसको नहीं हाइड करना पड़ेगा। तो कॉर्नर तक मैं इसी तरीके से हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। उसके बाद में कॉर्नर में हमें थोड़ा सा अलग काम करना है, तो वो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अपनी पिछली दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं, लेकिन आपको ये कार्डिगन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस कार्डिगन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। तो कोने तक इसको लेकर जाऊँगी मैं इसी तरीके से। ये देखिए, सारे हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं मैंने। तो ये देखिए, ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद में चेन स्पेस वाली चेन है और ये कोने वाली चेन है, और उसके बाद में ये इसकी नेक्स्ट चेन है कोने वाली से अलावा। तो यार्न ओवर करेंगे हम, और ये कोने से जो पहले वाली चेन है चेन स्पेस वाली, इसमें से एक लूप आगे लेकर आएंगे हम। ये 3 लूप्स क्रोशिया में हो गए हैं हमारे। अब यार्न ओवर करेंगे और कोने वाली चेन से जो अगली चेन है हमारी, ये हमारी कोने वाली चेन है जिसमें नीचे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। इसके नेक्स्ट वाली चेन में से एक लूप लेकर आऊँगी मैं आगे की तरफ। अब ये सारे लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशिया को निकाल देंगे हम। तो हमें क्या करना है, कोने वाली चेन छोड़कर उससे पहले वाली चेन में से और उसके आगे वाली चेन में से हमने एक एक लूप उठाया है, और ये दोनों स्टिच लेकर हमने एक साथ मिला दिए हैं। अब इसके आगे सारी चेन के ऊपर हमें फिर से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। चेन स्पेस वाली चेन में से भी और डबल क्रोशिया वाली चेन में से भी, सारी चेन के ऊपर हम एक एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। और इसको फिर से दूसरी साइड के गले तक लेकर जाऊंगी मैं। ये अभी हम फिलहाल कंधी पर काम कर रहे हैं। हर एक चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे कोने तक ले जाकर फिर मैं एक बार फिर से आपको ये कोना बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारी कोने वाली चेन है जिसमें ये 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं। वी स्टिच हमने यहाँ पर बनाया था। इस चेन से पहले वाली में और आगे वाली में से एक स्टिच उठाकर 2 स्टिच हमने एक जगह मिला दिए हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। इसी से हमारा गले की शेप ये बनती है, और हर एक रो में हमें इसको ऐसे ही बनाना है। तो हमारे गले की जो किनारी है वो बराबर चलेगी और चौकोर गला हमारा ऐसे ही बनेगा।
ठीक है, तो ये कंधी कंप्लीट करके फिर मैं दूसरे कोने पर एक बार और आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट कर ली है मैंने कंधी, और ये दूसरा वाला कोना हमारे यहाँ पर आ गया है। एक बार और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कोना कैसे बनाना है। तो यहाँ पर भी हमारी एक चेन रह गई है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चेन है वो कोने वाली है। तो ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बना दिया है मैंने, हाफ डबल क्रोशे स्टिच। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और कोने से बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन स्पेस की है, इसमें से हम एक लूप आगे लाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब कोने वाली चेन छोड़कर इसके आगे वाली चेन में से एक लूप आगे लेकर आएंगे। ये 2 स्टिच क्रोशा में हो गए हैं हमारे, 2 हाफ डबल क्रोशा स्टिच, दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कोना बन गया है। अब इसके आगे हमें हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशा स्टिच बनाना है। अब जो ये काम हम कर रहे हैं ये हमारी बैक साइड की नेक है। तो इसी तरीके से बस हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं हर एक चेन में, और कोने के ऊपर कोना बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस रो को कंप्लीट कर लूँगी मैं, और फिर उसके बाद में इस रो को ख़त्म करके सेकंड रो कैसे बनाना है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कोने बना लिए हैं हमने, चारों कोने, और सारे हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने को है। सिर्फ एक स्टिच मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। ये देखिए, एक एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे मैंने बनाया हुआ है। और जब हमने नेक बनानी स्टार्ट की थी तो यहाँ पर जो हमारा आखिरी स्टिच है वो यहाँ पर 3 चेन है, ये वाली 3 चेन है जो हमने अपने गले पर फर्स्ट रो में बनाई थी। इसकी जो नीचे वाली चेन है, बॉटम की जो चेन है, इस पर हम अपना हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस रो का, इस तरीके से। अब ये हमारा फर्स्ट रो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसका स्टिच का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 3 चेन है इसके ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। अब 2 चेन बनाएंगे हम, इसको मैं हाफ डबल क्रोशे की गिनती में नहीं लूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट रो में आपको बताया था। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, तो इसमें भी हमें सेम काम करना है जो मैंने फर्स्ट रो में आपको करके दिखाया है। तो ये 2 चेन एक हाफ डबल क्रोशे की गिनती में नहीं लूँगी मैं, बल्कि यार्न ओवर करेंगे हम, और बिल्कुल जो फर्स्ट वाली चेन है हमारी, इसमें क्रोशा डालकर एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे हम। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे और तीनों लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो इसी तरीके से कोने तक एक एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है मुझे। और उसके बाद में जैसे फर्स्ट रो में हमने कॉर्नर बनाया था, सेम इसी तरीके से इसमें भी हम बनाएंगे। तो ये कोने तक ले जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कोने तक मैं इसको लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमने जो 2 स्टिच पिछले रो में एक जगह मिलाए थे, 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिच, उसकी चेन है, और उससे पहले वाली एक चेन है, इसमें से क्रोशे डालकर एक लूप उठाएंगे हम, और एक इसके आगे वाली चेन में से उठाएंगे, कोने वाली चेन छोड़ देंगे फिर से। ये देखिए, इस तरीके से इस चेन में क्रोशे डालकर लूप आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और ये जिसमें 2 स्टिच हमने एक जगह मिलाए हैं उसकी चेन है, उसको छोड़कर उसके आगे वाली चेन में से एक लूप आगे लेकर आएंगे, ये वाली छोड़कर इसके आगे वाली चेन है। कैमरा पर हो सकता है क्लियर आपको ये ना नज़र आए, लेकिन असल में जब आप इस काम को करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर ये नज़र आएगी। तो इस तरीके से 2 स्टिच फिर से हमने एक जगह पर मिला दिए हैं, जैसे मैंने फर्स्ट रो में आपको मिलाकर दिखाए थे। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। अब यार्न ओवर करेंगे, अब नेक्स्ट चेन में क्रोशे डालकर फिर से हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और इसके सारे स्टिचेस इसी तरीके से एक एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाकर कंप्लीट करेंगे, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस कार्डिगन में मैंने 3 रो बनाए हैं। आप अगर चाहें तो 4 या 5 रो भी बना सकते हैं। जितना चौड़ा आपको बॉर्डर बनाना है गले पर, इतनी चौड़ी बॉर्डर आप बना लें, और उसके बाद में फिर इसकी ऊन को कट करेंगे हम, और हाइड करेंगे, और चेन को कट करेंगे। तो ये सब भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये गला कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं अपने। इस तरीके से ये दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग हमारे गले की आई है। ये आप देख सकते हैं, 3 रो बनाए हैं मैंने, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच की चेन बची हुई है, और इसके आगे 2 चेन हैं जो हम रो की स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो आखिरी स्टिच जो हमें बनाना है वो हाफ डबल क्रोशे की चेन में बनाना है। 2 स्टिच की चेन पर हमें कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने हाफ डबल क्रोशे की गिनती में लिया नहीं है। ठीक है, तो हाफ डबल क्रोशे की चेन में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे हम, थर्ड रो का आखिरी स्टिच है ये। अब इसके बाद में इस ऊन को कट कर दूंगी मैं, ये हो गया। अब एक चेन बनाएंगे हम, और इसको टाइट कर देंगे
खींचकर, ये नॉट एक यहाँ पर लग जाएगी। अब इस चेन को हाइड करूँगी मैं, तो ये मैं थोड़ा तेज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस की बैक साइड में ये वाले जो लूप्स हैं, इसमें से ऊन निकालेंगे हम इस तरीके से। जब आप इसको टर्न करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये लूप्स नज़र आ जाएंगे। ये छोटे छोटे स्टिचेस हैं, इसमें ही हम इस चेन को 4-5 बार निकालेंगे और फिर उसके बाद में कट कर देंगे, तो ये अच्छी तरीके से हाइड हो जाएगी। अब इसको कट कर दूंगी मैं, जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। थोड़ी सी इसको नीचे की तरफ भी ले जाऊंगी मैं, ताकि अगर ये थोड़ी बहुत खुले तो ऊपर गले पर ना दिखाई दे। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया, ये गले की फिनिशिंग हो गई है। अब हमने जो इस कार्डिगन को स्टार्ट करने के लिए चेन बनाई थी शुरू में, उस चेन को कट करेंगे हम। ये देखिए, ये चेन है, ये भी गले पर आ रही है, इसको कट कर दूंगी मैं। अब इसको खोलेंगे हम, तो इस चेन के जो बैक साइड के लूप्स हैं, इसको निकालना है हमें एक एक करके। तो ये चेन बहुत ही ईजीली खुल जाएगी। इस तरीके से एक एक लूप करके इसको खोल देंगे हम, और जब एक चेन हमारे पास रह जाएगी तो इसको खींचकर टाइट कर देंगे हम, और उसके बाद में इसको हाइड करेंगे। इस तरीके से एक चेन बची है, इसको टाइट कर दिया है मैंने, ये देखिए ऐसे ही दिखाई देगी। अब इसको पीछे के स्टिचेस में हम हाइड कर देंगे। ये वाली जो टेल है ये हाइड हो चुकी है, इसको कट कर दूंगी मैं यहाँ से, और इसको भी हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस के बैक साइड में 4-5 बार इसको निकालेंगे हम, और उसके बाद में इसको भी कट कर देंगे। और बाकी जहाँ पर भी आपको इसमें टेल्स दिखाई देती हैं, उनकी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में आप इसी तरीके से हाइड करके उनको कट कर लीजिएगा, तो आपका पीस बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये हो चुकी है, अब इसको कट कर देंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ये 3 रो हमारे बॉर्डर के बन गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनकर कंप्लीट हुआ है। 4 कोने इसी तरीके से बनाए हैं इसके मैंने, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 रो में ही गला कंप्लीट हुआ है। आप चाहें तो इसमें 4 या 5 रो भी बना सकते हैं, या अगर आपको इसका गला बड़ा लगता है तो आप इसके गले को छोटे करने के लिए इसके रोज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके गले की फिनिशिंग करनी है। और ये बटन पट्टी है हमारी, इस पर हम बटन लगाएंगे। जिस रो पर हमने बटन होल बनाया है उसी रो पर हमें बटन भी स्टिच करना है। ये मैं आपको बटन होल दिखाती हूँ। फर्स्ट रो में बनाया था मैंने एक, और उसके बाद में हर 6 रो छोड़कर 7वें रो पर बटन होल बनाया था। ये देखिए, ये पहला बटन होल है, इसके बाद में 6 रो छोड़कर 7वें पर है, उसके बाद में फिर से 6 रो छोड़कर फिर 7वें रो पर हमने बटन होल बनाया है। तो 5 बटन होल इसके सामने में बनाए हैं मैंने, और 5 ही बटन इस पर लगेंगे। तो जिस रो पर हमारा बटन होल आ रहा है, दूसरी साइड में सेम उसी रो के ऊपर आपको बटन स्टिच करना है, और ये कार्डिगन आपका रेडी हो जाएगा। अब इसकी बाजू के ऊपर का काम रह गया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ बाजू का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से है। ये हमारा मुड्ढा है जहाँ से हमने जॉइंट किया था, और ये नीचे की साइड है जो मैंने आपको बनानी बता दी थी। ये पत्ती है जो हमने नीचे की तरफ डालनी स्टार्ट की थी और इसकी लेंथ को बढ़ाया था। अब इसके बाद में ये जो दूसरी वाली साइड की पत्ती है, ये हमने बाजू की तरफ कंप्लीट की है, और पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम ऐसी ही पत्ती दूसरी साइड पर भी है। और ये 2 पत्तियाँ हमने एक साथ एक जगह मिलाई हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको। पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 पत्तियाँ जो बनती हैं, 2 के बीच में एक पत्ती डालते हैं हम डबल क्रोशिया के ऊपर से। यहाँ पर देखिए, वो पत्ती हमने बीच की कट की है। ये 2 पत्तियाँ जो दोनों तरफ से आ रही हैं, ये दोनों मैंने एक जगह मिला दी हैं, और इस तरीके से दिखाई देंगी ये। अब इसके ऊपर की जो 2 पत्तियाँ हैं वो भी हमने एक जगह मिलाई हैं। तीसरी बारी की जो पत्ती है उसके बीच में हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग पत्ती डाली है। यहाँ पर ये स्ट्रेट चलेगी हमारी ऊपर तक, और इसी से हमारी बाजू की शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है। तो 3 पत्ती डाली है मैंने, तीसरी पत्ती के बाद में मैंने बीच में पैटर्न के अकॉर्डिंग पत्ती डाली है, और उसके बाद में बाजू को गोलाई में बुनते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है हमें। और उसके बाद में इसके आगे की जो चौड़ाई है इसको थोड़ा सा कम करूँगी मैं। तो जो कलाई पर हमारे स्टिचेस रहेंगे, सबसे आखिर के 2 रो में स्टिच कम करने हैं मुझे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से ये बाजू दिखाई देगी। तो जैसे मुड्ढा बांटने के लिए हमने वी स्टिच डालकर एक ही स्टिच के ऊपर 2-2 पत्ती बनाई थी, उसी का उलट काम हमें यहाँ पर करना है। तो जहाँ पर हम 2-2 पत्ती मिलाएंगे एक साथ एक जगह पर, तो ये करना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजू है, इसमें सेफ्टी पिन लगाया था मैंने जहाँ पर मुड्ढा बांटने के बाद में। ये हमारा वी स्टिच के साथ मुड्ढा हमने अलग किया था,
और वी स्टिच के बीच का जो एक चेन स्पेस था उसमें हमने सेफ्टी पिन डाला था और नीचे की लंबाई को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने पत्तियों वाला अपना पैटर्न डाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखा चुकी हूँ किस तरीके से ये काम करना था। अब आज हम बाजू पर काम करेंगे। तो ये हमारी एक साइड की पत्ती हो गई, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारी दूसरी साइड की पत्ती है। अब इस रो में इस पत्ती के ऊपर हमें स्टिचेस कम करने हैं और ये वाला जो फ्रंट पोस्ट का एक डबल क्रोशिया चल रहा है इसके ऊपर हमें अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर 5 है, इसके ऊपर हमें 3 करने हैं और ये जो एक वाला है इसके ऊपर भी हमें 3 ही करने हैं। तो इसकी पत्ती की शेप आ जाएगी हमारी। पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 पत्तियों के बीच में से हम एक पत्ती डालते हैं। तो ये नीचे की तरफ को जा रही है, ये मैंने आपको डालनी बता दी थी। अब इधर की तरफ को हम पैटर्न के बीच में पत्ती नहीं डालेंगे। 2 पत्तियों के बीच में हमने नीचे की तरफ एक पत्ती चला दी है। अब इधर हमें कोई पत्ती नहीं बनानी है, हम पत्ती को ही ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ये सारा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है और दूसरी साइड पर भी सेम वर्क हुआ हुआ है। तो बीच में यहाँ पर चेन स्पेस में क्रोशिया डालूंगी मैं, जैसे हमारा सेफ्टी पिन डाला हुआ है। तो दोनों पीस एक साथ जोड़ने हैं हमें, दोनों में से ही ऊन जॉइंट करूँगी मैं। इसमें एक लूप बनाकर आगे लेकर आएंगे। आप चाहें तो ऊन में मतलब ऊन को डायरेक्ट गांठ लगाकर जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लूप के साथ जॉइंट की है। अब इसके बाद में 1-2 चेन बनाएंगे। अब ये हमारा पहला वाला स्टिच है, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम यार्न ओवर करेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में चेन स्पेस है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग चेन स्पेस बनाएंगे एक, और ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच है। यहाँ पर हमें पत्ती को शेप देना है तो हमें स्टिच कम करने हैं, तो इस तरीके से फ्रंट पोस्ट स्टिच उठाएंगे हम, इसको इनकम्प्लीट ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वाला चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। ये 2 स्टिच क्रोशिया में दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो 2 स्टिच के ऊपर हमारी एक ही चेन रह जाएगी। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क किया है मैंने यहाँ पर, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पैटर्न बताया था पत्ती का। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे। अब ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके आगे फिर से पत्ती है हमारी, तो इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाने हैं और उसके आगे जो 5 हैं उसके ऊपर हमें फिर से 2-2 स्टिच मिलाकर 3 स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट स्टिच है, इसके ऊपर हम पहले एक फ्रंट पोस्ट ले लेंगे, दूसरा स्टिच हम चेन में से लेंगे, तीसरा स्टिच हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। तो ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 3 स्टिच हमने बना दिए हैं, पहला फ्रंट पोस्ट, दूसरा नॉर्मल डबल क्रोशिया और तीसरा फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम करना है हमें, जैसे मैंने पिछली वाली पत्ती आपको बनाकर दिखाई है ऐसे ही नेक्स्ट वाली पत्ती बनाएंगे अब हम एक चेन स्पेस के बाद में। तो एक इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट, उसके आगे एक डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट, दोनों को एक साथ मिलाएंगे और इसी तरीके से काम करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये देखिए पूरा रो मेरा कंप्लीट हो गया है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने 3 स्टिच बनाए हैं और 5 जो डबल क्रोशिया स्टिच हैं उसके ऊपर 2-2 स्टिच एक जगह मिलाकर उसके ऊपर भी हमने 3 ही चेन बना ली हैं। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। स्टार्टिंग में हमने 2 चेन्स बनाई थी, तो वो एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया स्टिच की गिनती में आएंगी। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक जगह मिलाकर पत्ती कंप्लीट की हुई है। ये 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं, फिर डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रंट पोस्ट। अब एक चेन बनाएंगे। अब ये आखिरी वाला फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसके ऊपर हम एक इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट स्टिच उठाएंगे पहले। अब यार्न ओवर करेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने 2 चेन बनाई थी, उसके बाद में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था। 2 चेन को स्किप करके जो फ्रंट पोस्ट की चेन है हमारी उसमें हम स्लिप स्टिच के साथ डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टिच एक जगह मिल जाएंगे, एक स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई थी वो, एक जो हमने आखिर में फ्रंट पोस्ट बनाया है वो, और स्टार्टिंग में जो फ्रंट पोस्ट बनाया था, ये 3 स्टिच एक ही जगह हमारे मिल गए हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। टर्न ज़रूर करना है आपको, बाजू को पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो इसको गोल गोल बनाएंगे हम, लेकिन हर बार हमें अपने रो को पलटना है, पलट कर ही हम वर्क करेंगे। ये देखिए एक चेन बनाई हुई है मैंने, और जैसे मैंने भी आपको भी 3 स्टिच एक जगह मिले हुए दिखाए थे, इन तीनों स्टिच के ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब
तो ये 3 स्टिच हमारे एक ही जगह आ गए हैं। तीनों को एक साथ ले लेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर हमें बनाना है। पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पत्तियों के बीच में, अब हमने दोनों साइड की पत्ती एक जगह जॉइंट की हैं, तो दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर हम पत्ती नहीं बनाएंगे, बल्कि ये एक ही स्टिच हम कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम करना है हमें। ये देखिए मैं आपको एक फ्रंट पोस्ट स्टिच हमारा रो की स्टार्टिंग में आ रहा था और एक आखिर में रहा है, जो कि दोनों तरफ से मुड्ढे की दोनों तरफ से आ रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर एक एक कर दिया है मिलाकर, ठीक है। अब इसको एक ही हम कंटिन्यू रखेंगे ऊपर तक। अब ये पत्ती हैं इसके दोनों साइड में, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना है। एक चेन बनाएंगे हम, यार्न ओवर करेंगे और ये हमने 5 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर 3 चेन यहाँ पर डाली हुई हैं। 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं, इसके ऊपर एक चेन है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर है और फिर से आगे 2 स्टिच मिलाए हुए हैं। तो जो 2 स्टिच मिले हुए हैं इन दोनों के ऊपर से हम पहले एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से उठाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे। अब जो बीच वाला डबल क्रोशिया स्टिच है हमारा, उसकी चेन में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे। अब जो आगे वाले 2 स्टिच एक जगह मिले हुए हैं, इसके ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। अब ये 3 स्टिच क्रोशिया में तीनों को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर ये एक ही चेन 3 स्टिच के ऊपर आ गई है। ये डिक्रीज स्टिच होते हैं जिनसे चेन्स कम की जाती हैं। अब एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले हमारे 3 डबल क्रोशिया स्टिच हैं, जिसमें से पहला बैक पोस्ट बनाया है हमने। अब दूसरा हम डबल क्रोशिया की चेन में से लेंगे, तीसरा वाला हम डबल क्रोशिया की चेन में से लेंगे, चौथा भी हम डबल क्रोशिया की चेन में से लेंगे। अब एक स्टिच हम बैक पोस्ट करके लेंगे, तो शुरू वाला और आखिर वाला हमने बैक पोस्ट बनाया है, बीच के 3 डबल क्रोशिया स्टिच नॉर्मल बनाए हैं। अब इसके आगे हमारी पत्ती है, तो इसके ऊपर सेम वर्क करना है जैसे मैंने अभी आपको पीछे वाली पत्ती पर करके दिखाया है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसके आगे का सारा काम कर लूँगी मैं और इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो 3 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर बढ़ाकर हमें 5 करने हैं और जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 किए हुए हैं, उसके ऊपर हमें इस बार 3 स्टिच एक जगह मिलाकर एक कर लेना है। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए पूरा रो कंप्लीट कर लिया है मैंने और आखिर में हमारी ये पत्ती के ऊपर के 3 स्टिच हैं जो एक जगह मैंने मिलाए हुए हैं। अब इसके बाद में हम एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और स्टार्टिंग में जो हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था बैक पोस्ट, उसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से इस पीस को टर्न करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये देखिए 2 पत्तियां हमारी एक जगह जॉइंट हो चुकी हैं और बीच में हमने यहाँ पर कोई पत्ती नहीं डाली है। 2 पत्तियों के बीच में ये वाली पत्ती है हमारी, इधर से चलकर यहाँ पर ख़त्म होती है और जो दूसरी साइड से पत्ती हमारी आ रही है वो भी उधर से चलकर यहाँ पर हमने एक जगह मिला दी है। अब बीच में हमारे पास दोनों पत्तियों के बीच में एक स्टिच है। आप चाहें तो इस स्टिच को नॉर्मल भी रख सकती हैं, बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट ना रखें, बल्कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया ही सीधा चलाती रहें, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके आगे का काम करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस एक डबल क्रोशिया को हम एक डबल क्रोशिया करके ही चलाएंगे, इसके ऊपर हमें स्टिच इंक्रीज़ नहीं करने हैं, बल्कि इस रो में ये जो 2 पत्तियाँ हैं हमारी, इन दोनों पत्तियों को भी एक जगह मिलाएंगे हम, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं, तो वो दोनों फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच दोनों साइड की पत्ती के हम एक जगह मिलाने हैं, ठीक है। ये इधर से चली आ रही है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये इधर से चली आ रही है, यहाँ पर ये एक हो गई है बीच में आकर। अब इस एक डबल क्रोशिया को इस पत्ती के साथ और इस पत्ती के साथ मिलाकर फिर से हम एक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेन और बनाएंगे, बीच में 2 चेन आ गई हैं। अब ये 3 स्टिच एक जगह मिलाए हुए हमने, इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे का काम पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है हमें, तो एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट हमारी पत्ती है, तो इसका पहला स्टिच फ्रंट पोस्ट और उसके आगे की 3 डबल क्रोशिया और 5वां स्टिच फ्रंट पोस्ट बनाकर इस पत्ती को करेंगे और उसके आगे का काम पैटर्न के अकॉर्डिंग गोल बुनकर मैं इसको यहीं तक लेकर आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी हमारी एक पत्ती है जहाँ हमने 3 स्टिच मिलाए हुए हैं, इस पर हम
एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई थी, 2 चेन के बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था, उसकी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे इस तरीके से। ये हो गई। अब ये दोनों स्टिच हम एक जगह मिलाएंगे, जो हमने पत्ती के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है दोनों साइड में। ये आप देख सकते हैं, एक इधर है और एक इधर है। अब इस रो में हम इन दोनों को एक साथ एक ही चेन में लेंगे। जैसे अभी जो बाजू का पहला वाला रो मैंने आपको दिखाया था, उसमें हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एक साथ मिलाए हैं। सेम उसी तरीके का काम हमें यहाँ पर भी करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पत्ती के ऊपर जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच आ रहे हैं उन दोनों को एक साथ मिलाना है। तो हमारे पास यहाँ पर बीच में 2 चेन है और उसमें एक लेफ़्ट साइड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक राइट साइड का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हमने एक जगह मिलाया है। ये देखिए 3 स्टिच हैं, तीनों एक जगह मिले हुए हैं। राइट साइड का फ्रंट पोस्ट, लेफ़्ट साइड का फ्रंट पोस्ट और बीच में 2 चेन है हमारे पास। अभी एक चेन हमने बनाई हुई है क्रोशिया में। अब इन तीनों को हम एक साथ लेंगे बैक पोस्ट करके और इसके ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। ये इस तरीके से। अब ये एक ही स्टिच हो गया है 3 स्टिचेस के ऊपर और 2 पत्तियां हमारी मिलकर बिल्कुल एक जगह आ गई हैं। अब ये राइट साइड में हमारी एक पत्ती है और एक पत्ती हमारी लेफ़्ट साइड में है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पर काम करेंगे हम। पहला स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे, उसके आगे 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे चेन में और उसके आगे एक फिर 5वां स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद में फिर 3 स्टिच हमारे एक जगह मिले हुए हैं, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसके 3 रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करने हैं जैसे मैंने आपको पैटर्न में बताए थे। तो इसी तरीके से 2 पत्तियों को एक जगह मिलाते हुए बीच की पत्ती को ख़त्म करना है हमें। इसी से इस बाजू की शेप आएगी। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा बुड्ढा जहाँ से जॉइंट हुआ है वहाँ से एक बार और मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें एक हिस्सा आगे की तरफ है बाजू में और एक पीछे की साइड है। तो दोनों तरफ से हमारा एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ रहा था। वी स्टिच के दोनों तरफ जो था उसको हमने यहाँ से एक जगह मिलाया है। उसी के साथ साथ जो हमारी पत्ती चल रही थी, 2 पत्तियाँ दोनों साइड की, दोनों पत्तियाँ यहाँ पर हमने एक जगह कनेक्ट कर दी हैं। आप चाहें तो इनको फ्रंट पोस्ट स्टिच के साथ भी कर सकती हैं, चाहे तो इसको प्लेन स्टिच के साथ भी कनेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद में ये एक डबल क्रोशिया स्टिच है, इसको हम ऊपर को कंटिन्यू रखेंगे अभी। और ये जो हमारी पत्ती हैं दोनों तरफ, इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको तैयार करेंगे। तो ये दूसरी बारी की पत्ती हमें मिलानी है ऊपर की तरफ ले जाकर। जब ये दोनों पत्ती हम मिला देंगे तो उसके बाद में जो हमारी तीसरी बार की पत्ती डलनी स्टार्ट होगी, उसमें हम ये वाला बीच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर अपनी स्टिच को बढ़ाएंगे और बीच में हम पत्ती डालेंगे। तो कटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बुनाई करेंगे। तो ये देखिए 3 बार की पत्ती बना ली है हमने। पहले ये हमने एक जगह मिलाई थी, उसके बाद में ये वाली 2 पत्ती हमने दोनों तरफ से एक जगह मिलाई हैं। अभी तीसरी बार की पत्ती हमारी चल रही है, जिसके 3 नॉर्मल वाले रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाजू की शेप आएगी और इसके आगे अब हम इसको सीधा ही चलाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग बुनाई करते हुए। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो हमने यहाँ पर 2 पत्ती एक जगह मिलाई हैं, अब इसके बाद में यहाँ पर भी हमारी 2 पत्तियाँ चल रही हैं, लेकिन इनको अब हम एक जगह नहीं मिलाएंगे, बल्कि जैसे पैटर्न में हम 2 पत्तियों के बीच में एक पत्ती डालना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ से इसमें अब एक पत्ती डालनी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो 2 बार की पत्तियाँ मिलाने के बाद में जो तीसरी बार में हमारी पत्ती बननी स्टार्ट होगी, उसके बीच में से 2 पत्तियों के बीच में अब हम एक पत्ती डालना शुरू करेंगे, जो कि हमारे नीचे की साइड पर रहेगी, जहाँ बाजू का जोड़ होता है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये पत्ती डली हुई है हमारी और नीचे की तरफ ये वाली 2 पत्तियाँ हमने मिलाई हुई हैं, उसके नीचे वाली 2 पत्तियाँ भी एक जगह मिलाई हुई हैं। यहाँ पर अब हमें एक नॉर्मल पत्ती डालनी है। तो उसके लिए जो हमारा एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच चल रहा है, उसके ऊपर अब हम 3 स्टिच करेंगे और उसके ऊपर फिर हम 5 स्टिच करेंगे। तो अब हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब हमें कोई कटिंग इस बाजू में नहीं करनी है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारी 2 पत्ती मिली हुई हैं एक जगह, इसके ऊपर हमारे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच आ रहा है और ये 3 रो मैंने यहाँ पर पत्ती के कंप्लीट किए हुए हैं। दोनों तरफ पत्ती के दूसरी साइड में भी एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। सबके ऊपर हम इस रो में 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे।
तो एक चेन हमारी यहाँ पर बनी हुई है, इसके ऊपर 2 चेन और हम बनाएंगे तो ये 3 चेन हो जाएंगी और ये एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की गिनती में आ जाएंगी और ये हमारा बीच का डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम नीचे वाले स्टिच के ऊपर। अभी 2 स्टिच हो गए एक ही चेन के ऊपर। अब एक चेन बनाएंगे और इसके आगे पत्ती का हम काम करेंगे। तो पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और दूसरा नॉर्मल डबल क्रोशिया, 2 स्टिच एक साथ मिलाएंगे हम यहाँ पर। अब यार्न ओवर करके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट को एक उठाएंगे डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट और इसका अगला भी एक इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उठाएंगे और दोनों को एक साथ मिला देंगे। अभी 5 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हमारे काउंट होंगे। अब ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम 3 बनाएंगे और इसको पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते हुए पूरा रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये हमारी आखिरी पत्ती है, इसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम एक चेन बनाएंगे यहाँ पर और स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में काउंट होती हैं। इसमें पहले हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे नीचे स्टिच के ऊपर और उसके बाद में 3 चेन की जो टॉप चेन है उसमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 3 स्टिचेस हमने बना दिए हैं। अब अगला रो स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस बाजू को टर्न कर लेंगे और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएंगी। अब यार्न ओवर करेंगे और ये नेक्स्ट वाला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हमने बनाया था, इसके ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये एक ही चेन के ऊपर 2 स्टिच हो गए। अब इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना है हमें। तो ये हमारी पत्ती है जिसमें हमने स्टार्टिंग में और मतलब शुरू के 2 और आखिर के 2 स्टिच एक जगह मिलाए हुए हैं और एक डबल क्रोशिया बीच में है, तीनों को एक जगह मिलाएंगे हम और इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर और ये हमारी दूसरी साइड की पत्ती है जिसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया स्टिच उठाकर एक जगह मिला दिए हैं हमने, एक चेन बनाई हुई है। अब यार्न ओवर करेंगे। अब ये देखिए नीचे वाले रो में 3 डबल क्रोशिया स्टिच थे हमारे पास जिसके ऊपर 2 स्टिच के ऊपर हमने वर्क कर लिया है। अब इसमें पहला वाला स्टिच जो है वो बैक पोस्ट बनाना है हमें। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और एक स्टिच इसकी चेन में बनाएंगे हम, डबल क्रोशिया स्टिच की चेन में। तो हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर 5 स्टिचेस बन जाएंगे और ये रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में जॉइन करेंगे इसको। तो ये हमने यहाँ पर अपनी पत्ती डाल दी है 2 पत्तियों के बीच में। ये 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस आ गए हैं हमारे। अब इसी को अगली 3 रो में कंटिन्यू करेंगे हम। तो 3 चेन बनाएंगे और ये दोनों साइड में हमारे एक एक डबल क्रोशिया स्टिच है। यार्न ओवर करेंगे, इसमें नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्टिचेस इंक्रीज करते हुए पहले हमने 3 किए हैं और उसके बाद में 5 किए हैं। अब ये 5 स्टिच यहाँ पर रहेंगे हमारे, इन्हीं को कंटिन्यू करना है हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये देखिए जहाँ 2 पत्तियाँ हमने एक जगह मिलाई थी उसके ऊपर बीच में एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर पत्ती डालनी स्टार्ट की है। अब इस पत्ती को बुनेंगे हम और अभी तो इसके लिए पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना है हमें। एक चेन बनाएंगे और इसके आगे हमारी पत्ती है एक, जहाँ पर हमारे 3 स्टिच मिले हुए हैं, तीनों को एक साथ ले लेंगे हम और इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब एक चेन बनाएंगे और इसके आगे 5 डबल क्रोशिया स्टिच हैं, इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब ये जहाँ हमने पत्ती डाली थी उसका फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे पहले। अब यार्न ओवर करेंगे और एक स्टिच हम चेन में बनाएंगे और स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में इसको जॉइन कर देंगे हम। अभी इस तरीके से दिखाई देगा। 5 स्टिच है हमारे पास, एक रो बना लिया है हमने। अब इसके ऊपर 2 रो और हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारी पत्ती की शेप आ गई है, इसी को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे और इस बाजू की लंबाई को बढ़ा। जब भी रो हमारा कंप्लीट होगा तो बाजू को टर्न करना है हमें, ठीक है, और पलटकर बुनते हुए इस बाजू की लंबाई को बढ़ाकर
आखिर के 2 रो फिर उसमें हम स्टिचेस कम करेंगे, तो वो कैसे करने हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस बाजू की लंबाई कम करने के बाद में मिलती हूँ फिर मैं। ये देखिए पूरी बाजू मेरी कंप्लीट हो गई है, और जहाँ मेरी बाजू की लंबाई कंप्लीट हुई है वहाँ पर ये पत्ती हमारी कंप्लीट होती है डिज़ाइन की। ये 3 स्टिचेस एक जगह मिलाए हुए हैं हमने। अब इस रो में हमें क्या करना है, इसको टर्न करेंगे पहले हम, और इसमें कुछ स्टिचेस कम करूँगी मैं। तो एक चेन मेरी बनी हुई है, यहाँ पर एक चेन और बना लूँगी पहले। अब यार्न ओवर करेंगे और ये 3 स्टिच एक जगह मिले हुए हैं, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये एक स्टिच हो गया। अब पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद में एक चेन बनाते हैं हम। तो चेन हमें स्किप करनी है, इस रो में चेन नहीं बनानी है हमें, डायरेक्ट यार्न ओवर करेंगे। और नेक्स्ट वाली पत्ती है हमारी 5 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं, उस पर हम काम करेंगे। ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में फिर से हम एक चेन बनाते हैं। ये चेन स्पेस है हमारा, तो यहाँ पर भी हमें चेन नहीं बनानी है, इसको भी स्किप करूँगी मैं। यार्न ओवर करके जो 3 डबल क्रोशिया आगे वाले मिले हुए हैं, इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद में फिर से पैटर्न में हम एक चेन बनाते हैं। तो एक चेन नहीं बनाएंगे बल्कि यार्न ओवर करेंगे, और डायरेक्ट जो इसके आगे 5 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर काम करेंगे हम। तो जो आखिरी 2 रो बनाने हैं हमें, उसमें हमें इसी तरीके से कुछ स्टिच कम करने होंगे। जितनी भी चेन स्पेस की चेन थी वो सारी मैंने ख़त्म कर दी है यहाँ पर, और ये रो कंप्लीट हो गया है मेरा। अब यहाँ पर भी हम एक चेन नहीं बनाएंगे बल्कि डायरेक्ट 3 चेन की टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। अब आखिरी रो है ये हमारा, इसको स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। अभी देखिए 3 डबल क्रोशिया एक जगह मिले हुए हैं, इसके ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया है। और इस वाले स्टिच के दोनों तरफ ये पत्ती है हमारी, 5-5 डबल क्रोशिया स्टिच है। तो पहले हम अपना पहला वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उठाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन पर भी एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे ये देखिए, ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है जो पत्ती को ख़त्म करता है, और उसके दोनों तरफ एक डबल क्रोशिया और स्टिच और ऊपर की ओर चला रहा है। तो तीनों के ऊपर से हमें एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच उठाना है। इस तरीके से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और ये पत्ती के ऊपर जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर एक उठाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर भी एक स्टिच उठाएंगे। ये 3 स्टिच क्रोशिया में आ गए हैं, तीनों को हम एक जगह मिला देंगे। ये इस तरीके से दिखाई देगी। 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हमने इस रो में एक जगह मिला देने हैं। अब इसके आगे हमारे 3 डबल क्रोशिया स्टिच है, तीनों को बनाएंगे हम। इसके बाद में फिर से हमारे पास इसके आगे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हैं, एक पत्ती का है और 2 दोनों साइड के हैं। इन तीनों को मिला देंगे हम। पहला उठाएंगे, इनकम्प्लीट, यार्न ओवर करेंगे, दूसरा उठाएंगे, इनकम्प्लीट, यार्न ओवर करेंगे, और तीसरा उठाएंगे, इनकम्प्लीट। अभी तीनों एक जगह मिला देंगे। अब इसके आगे फिर से हमारे 3 नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच है, उसको बनाएंगे हम, और इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी मैं। तो 2 रो में हमने स्टिचेस कम किए हैं, तो इससे क्या होगा, बाजू में जो आगे की मोरी होती है वो कुछ टाइम बाद जो ढीली होने लगती है, तो वो ढीली नहीं होगी बल्कि टाइट ही रहेगी। तो बाजू आगे से फैलेगी नहीं, ठीक है। तो सारे जितने भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं हमारे 3-3 एक जगह पर, सबको एक जगह मिला लेंगे हम। ये देखिए रो कंप्लीट कर लिया है हमने, और इस रो की स्टार्टिंग में हमने इस वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बनाई थी। तो अब ये जो 2 चेन है ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया की गिनती में आएंगी, और लेफ़्ट साइड का फ्रंट पोस्ट स्टिच हमने बना लिया था। अब इसके ऊपर हमें कोई स्टिच नहीं बनाना है। यहाँ पर इस वाले स्टिच के ऊपर हम एक स्टिच उठाएंगे, ये हो गया। अब इसको हम दूसरी साइड में जो 2 चेन बनी हुई हैं उसको छोड़कर जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसकी चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टिचेस एक जगह मिल जाएंगे, और ये इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इस ऊन को कट कर देंगे हम, और एक चेन बनाएंगे, इसको टाइट करेंगे। अब एक चेन और बनाऊंगी मैं यहाँ पर, और इसको फिर से टाइट कर दूंगी। तो ये 2 चेन मैंने बनाकर एक नॉट यहाँ पर हमारी टाइट लग जाएगी, क्योंकि ये जो ऊन है ये थोड़ी स्लिपरी है, तो हो सकता है ये ऊन खुल जाए। तो 2 नॉट मैंने यहाँ पर लगाई हैं, और ये बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब ये जो टेल है ऊन की, इसको कट करके
कट कर दिया है हमने, इसको हाइड कर देंगे हम नीचे वाले स्टिचेस में। और ये कार्डिगन यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई भी सवाल आपके मन में रह जाता है इस कार्डिगन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर कर देती हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर ले, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। अब कुछ मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि इसको कार्डिगन को अगर हम नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं ला रही हूँ वो इसी से रिलेटेड ला रही हूँ। इस वाले कार्डिगन का जो डिज़ाइन है वो पूरा पैटर्न एक बार मैं आपको कंप्लीट करके बनाकर बताने वाली हूँ, ताकि आपको इसका डिज़ाइन जो है वो सीधा समझ में आ जाए। आप अगर इसको नीचे से शुरू करना चाहती हैं कार्डिगन को दामन से बनाना तो फिर उस वीडियो को देखकर आप दामन की तरफ से भी इस कार्डिगन को बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर इसके स्वेटर पर काम करेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने अपनी बाजू को बनाना स्टार्ट किया था, ये भी स्टिच हैं दोनों तरफ के, जहाँ पर हमने बुड्ढे को जॉइन किया था। इसी वाली ये जो चेन स्पेस है इसमें हमने यहाँ से ऊन को जॉइन किया था। इसमें एक बार और इस ऊन से गांठ लगाऊंगी मैं यहाँ पर, ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो ये जो थोड़ा बहुत स्पेस नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल गैप नहीं रहेगा यहाँ पर। ये चेन स्पेस है, इसी में दोबारा से क्रोशे डालकर ये जो टेल वाली ऊन है इसी के साथ एक बल लगाऊंगी ऐसे में, और एक सिंगल क्रोशिया की तरह ऊन लेकर यहाँ पर निकाल दूंगी। अभी एक नॉट जैसी यहाँ पर लग जाएगी, इसको थोड़ा टाइट करेंगे हम और एक चेन और बना देंगे और इसको भी टाइट करके इस ऊन को ऊपर की तरफ निकाल दूंगी मैं। तो यहाँ पर एक पक्की नॉट हमारी लग जाएगी। एक बार और ऐसा कर लेते हैं। अब इसको खींचकर टाइट करेंगे हम। अब ये खुलेगी नहीं, निकलेगी नहीं। ये देखिए इस तरीके से ये जो गैप है ये फिल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी एक दो बल और लगा लेने हैं, चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी ऊन अलग से भी लेकर इसमें एक दो टांके लगा सकती हैं। अब इसको रॉन्ग साइड की तरफ ले जाकर इसको हाइड कर दूंगी मैं टेल को। और ये कार्डिगन हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आप अगर आप मुझसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर मुझे पिक शेयर कर सकती हैं, तो आपके बताए हुए प्रोजेक्ट पर भी वीडियो बना लूँगी मैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करें, लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस कार्डिगन के पैटर्न के साथ। पूरी डिटेल में इस कार्डिगन का डिज़ाइन मैं आपको कंप्लीट बनाना बताऊंगी, ठीक है। और उसके अगली वीडियो में फिर इसके स्वेटर पर हम काम करेंगे, तो इसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।